करंट एसेट्स आपको दे रखी हैं ₹3,50,000, करंट लायबिलिटीज़ हैं ₹2,00,000 और कहा गया है कि आपने ₹50,000 जो है करंट लायबिलिटीज़ को पे कर दिए। तो आफ्टर दिस पेमेंट कंपनी का करंट रेशियो क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है बच्चों, पेमेंट के बाद करंट एसेट्स हो जाएंगी $3,50,000 माइनस 50,000 यानी कि ₹3,00,000। पेमेंट करने से सिर्फ करंट लायबिलिटी नहीं, करंट एसेट भी कम होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और करंट लायबिलिटीज हो जाएंगी ₹2,00,000 माइनस ₹50,000 यानी कि ₹1,50,000। अब आपका करंट रेशियो निकालना है, तो करंट रेशियो जिसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स जो कि है ₹3,00,000 डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज जो कि है ₹1,50,000। तो आपका करंट रेशियो आफ्टर दिस पेमेंट निकल कर आएगा 2:1। ठीक है बच्चों, अगर आप बिफोर पेमेंट करंट रेशियो देखेंगे तो 350 को जब आप 2,00,000 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.75:1। तो यानी कि जब रेशियो आपका ऑलरेडी 1 से बड़ा होता है, 1.75:1, 1 से बड़ा रेशियो है, और अब दोनों ही करंट एसेट एज वेल एज करंट लायबिलिटी दोनों रिड्यूस कर देते हैं बाय द सेम अमाउंट, तो आपका करंट रेशियो इंप्रूव हो जाया करता है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, ये बात अलग से ही पूछ ली जाती है कभी कभार, तो मैंने आपको वो भी बात भी बता दी है साथ साथ। और एक बात का ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप करंट लायबिलिटीज़ पे करेंगे तो सिर्फ करंट लायबिलिटीज़ नहीं कम होती हैं, करंट एसेट्स भी कम हो जाती हैं, बिकॉज उनको आपने पेमेंट कैश के टर्म्स में किया है, और जब कैश कम होगा तो करंट एसेट तो कम होंगी ही होंगी। ठीक है बच्चों, तो इस बात को ध्यान रखिएगा।